सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। साथियों, एजुकेशन पोर्टल पर बच्चों को प्रमोट करने का काम हम कर चुके हैं और नए विद्यार्थियों को जोड़ रहे हैं। तो नए विद्यार्थी जिन्होंने प्रवेश ले लिया है उनको जोड़ा जा चुका है, जो प्रवेश ले रहे हैं उनको लगातार जोड़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण काम और करना है, क्योंकि मासिक परीक्षाएं होंगी तो इसमें सत्र में एक बार हमें नामांकन करना है। तो ये ऑप्शन खुला हुआ है यहाँ पर, नामांकन सत्र में एक बार। जैसे इस पर टच करते हैं तो दो ऑप्शन इसमें खुलते हैं। एक खुलता है विषयवार नामांकन, विषय नामांकन कक्षावार, और एक छात्र विषय नामांकन खुलता है। तो सबसे पहले विषय नामांकन कक्षावार में हम जाएंगे। विषय नामांकन कक्षावार में 2024-25 के लिए खुल चुका है। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, 24-25 में चुने गए, यहाँ 0 चुने गए हैं तो इस पर टच करेंगे। लेकिन इससे पहले क्लास को हम कक्षा 3 चुन लेते हैं और कक्षा 3 में हम फिर ये विषय इसमें उर्दू को छोड़ देंगे, बाकी इसमें चुन लेंगे। इसे चयन कर लिया है। उसके बाद जोड़ें ऑप्शन आएगा, जोड़ें या अंग्रेजी में ऐड, इसको टच करेंगे। इसको टच करने के बाद चुने गए जो है उसमें, चुने गए में जितने हमने उधर चुने थे ये सारे खुल जाएंगे और इसको फिर हम इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और सबमिट कर देंगे, जमा कर देंगे। तो साथियों, ये क्लास 3 का हो गया। फिर इसी तरह कक्षा 4 का हम करते हैं। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट चुनेंगे उर्दू को छोड़ करके, 5 सब्जेक्ट हैं ये। जोड़े ऑप्शन को, ऐड वाले ऑप्शन को एक बार टच करेंगे और उसके बाद इनको सबको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और सबमिट कर देंगे। ये हमारी कक्षा 4 का हो चुका है। फिर उसके बाद हम क्लास 5 चुनेंगे। क्लास 5 में भी हमको क्या करना है, उसी तरह करना है। उर्दू छोड़ देंगे और जोड़ें ऑप्शन को टच करेंगे, ऐड वाले को, और उसके बाद सारे इसमें हम सेलेक्ट कर लेंगे, 5 के पैसे जमा कर देंगे। तो ये हुआ हमारा कक्षावार। कक्षा 3, 4, 5 को हमने इसमें कर दिया है। विषय नामांकन कक्षावार हमने पूरा कर लिया है। अब हम छात्र विषय नामांकन पे जाएंगे। अब क्योंकि पोर्टल जो है ये पूरा कक्षा 1 से लेकर के 12 तक है, तो उसमें क्या होता है कि बड़ी कक्षाओं में छात्रों के विषय जो है ना, विषय भी चुनते हैं ना, तो वो सिस्टम इन्होंने शुरू से किया हुआ है। कक्षा 3 को हम यहाँ पर सर्च मारेंगे। कक्षा 3 को सर्च मारने के बाद यहाँ पर हमारी कक्षा 3 के सभी बच्चे खुल जाएंगे और यहाँ हम देख रहे हैं कि विषय वाले जो कॉलम है उसमें कुछ नहीं अंकित है। विषय जोड़े वाला कॉलम खुल रहा है, तो इसमें सबसे पहले अजय टमटा के विषय जोड़ते हैं। तो ये खुल चुका है पूरा, अजय टमटा और महेंद्र राम जो भी है वो खुल चुका है। इनका संपर्क नंबर नहीं है। इसको हम इंग्लिश वाले इसमें यहाँ 5 के 5 सब्जेक्ट चुन लेंगे और फिर वही जोड़ें ऑप्शन पर टच करने के बाद इधर भी वो सारे के सारे सब्जेक्ट हम इसको चुन करके, क्योंकि कंपलसरी होती हैं हमारे यहाँ, कंपलसरी होते हैं प्राइमरी में, तो इसके बाद हम फिर कक्षा 3 को हम खोजेंगे दोबारा से। तो कक्षा 3 को जब हम खोजते हैं तो यहाँ पर ये देख रहे हैं आप कि अजय टमटा के नाम के सामने विषय आ गए हैं, लेकिन जो हमारे दूसरे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं इस क्लास में, तो हम मनमोहन के नाम के सम्मुख फिर से टच करेंगे
और उसके बाद जो है ये उसी तरह से प्रोसेस होगी। ये हमें हर बच्चे की करनी होगी, ये साल में एक बार होगी। और जो हर महीने की होगी तो हर महीने में तो टीचर्स का जो नाम है वो करना है हमको। जोड़े पे हमने टच कर दिया है, क्योंकि टीचर्स शिक्षण व्यवस्था में भी जाते हैं और टाइम टेबल भी हमारे चेंज होते रहते हैं साल भर में। तो हर महीने का टीचर के सब्जेक्ट को बाद में हर महीने जब हम मासिक परीक्षा के अंक करते हैं अपलोड, उस समय ये पूरा करते हैं। तो हम कक्षा 3 को दोबारा से खोज रहे हैं, सर्च मार रहे हैं। सर्च मारने के बाद हम 2 बच्चों का कर चुके हैं। तो इसी तरह से हमें अन्य बच्चों का भी करना है। मैं वीडियो में ज़्यादा नहीं लूँगा। अब कक्षा 4 को मैं सर्च करके, ये सभी बच्चों का करना है। कक्षा 3 में मैंने अभी 2 बच्चों का इस वीडियो में करके दिखाया है। अभी मैं कक्षा 4 को सर्च कर रहा हूँ। कक्षा 4 में भी क्या करेंगे, कक्षा 4 में हमारे कुछ बच्चे ज़्यादा हैं। यहाँ पर आयुष को ले लेते हैं। आयुष के विषय के सामने कोई अंकित नहीं है, तो इसमें विषय जोड़ते हैं। विषय जोड़ करके हम जो है इसमें कक्षा 4 में जो विषय जुड़े हैं तो इसमें हम ये चुन लेते हैं विषय, क्योंकि हमने वहाँ से जब क्लास वाइज कर किए थे तो फिर जितने हमने वहाँ से चुने थे उससे ज़्यादा नहीं आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जोड़े पर टच करने के बाद उसको फिर हम यहाँ पे चुनने वाले ऑप्शन में सारे चुन लेते हैं और ओके कर लेते हैं और सबमिट कर देते हैं। ये हो चुका है। इसमें जब हम कक्षा 4 को सर्च करते हैं दोबारा से, कक्षा 4 को सर्च करते हैं तो जो बच्चे का हमने भर दिया है, एक बच्चे का हमने और इसका भी भर के दिखाया है, तो इसका हमने पूरा कर लिया है। इस तरह से ये हमें नामांकन में हमें 2 काम करने हैं। विषय नामांकन कक्षावार, इसमें 3 कक्षाएं अलग अलग चुननी है। फिर छात्र विषय नामांकन में प्रत्येक बच्चा, हर क्लास के प्रत्येक बच्चे के विषय हम चुनते जाएंगे। ये साल में सत्र में एक बार होगा, अभी होगा इसी महीने में। और उसके बाद जो मासिक मूल्यांकन हम करते हैं, मासिक मूल्यांकन में छात्र डाटा एंट्री फॉर्म तभी भरा जाएगा जब उसकी मासिक परीक्षाएं बच्चे ने पूर्ण की होगी। जैसे मान लिया अप्रैल की या मई की करेगा वो, तो उस समय उसको भरेंगे। लेकिन उससे पहले हम विषयों के लिए शिक्षक को सेलेक्ट कर लेंगे। पहला काम में नीचे वाला करना है, विषयों के लिए शिक्षक सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद छात्र डाटा एंट्री फॉर्म बाद में भरा जाएगा, फिलअप होगा। पहले उसके विषय चुनकर। लेकिन ये काम तभी होगा जब हम प्रत्येक महीने का मासिक मूल्यांकन जब हम अपलोड कर रहे होंगे तो उसी समय ये काम होगा। लेकिन ये जो नामांकन का काम है ये हमको कर लेना है लगभग इसी माह में। जब भी आपका समय लगे तभी आप इसको कर लीजिएगा। तो धन्यवाद मित्रों। हाँ, तो धन्यवाद साथियों। इस काम को पूरा कर लें इसी महीने। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।